नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आज आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, मेरे फ्रेम पर देख रहे हैं कि राजू साईं जी, राजू सचदेवा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में निगम पार्षद हैं भाजपा से। और क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य का और कर्मचारियों को जो इस मौजूदा वक्त में जो दर्द पहुंच रहा है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से, उसको लेकर बातचीत करने मैं राजू भाई के पास पहुंचा हूँ। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सवाल, आप एक निगम पार्षद हैं और सवाल निगम कर्मचारियों से जुड़ा है। निगम कर्मचारियों से दिल्ली की सरकार ने वादा किया कि आप हमें सत्ता में लेके आइए, निगम में लेकर आइए, हम आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे, आपको सैलरी समय से मिलेगी, लाभांश मिलेंगे, एरियर मिलेगा, सारी चीजों की तरह तरह के लालच दिल्ली के सफाई कर्मचारी को, भोले भाले सफाई कर्मचारी को इस दिल्ली की सरकार ने दिए। राजू भाई, आज 2 महीने से ज्यादा की सैलरी हो गई है और आपके वार्ड के ही कर्मचारियों से मैंने बातचीत की है, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। क्या आपको उनका दर्द नजर नहीं आ रहा? मैं सैफी साहब आपको नमस्कार करता हूं कि आप एक अच्छा मुद्दा लेकर आए हैं मेरे पास सफाई कर्मचारियों भाइयों के लिए। रहा सवाल सरकार का, केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो एक झूठ का पुरिंदा झूठ बोलकर उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि आप हमें निगम में लेके आइए, हम निगम में समय से आपको सैलरी देंगे कर्मचारियों को। आज 3 महीने हो गए हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। बेचारे घरों से आते हैं सुबह और पूरा दिन यहाँ पे सेवा करते हैं, काम करते हैं और उनको समय से सेवा की सैलरी ना मिले, भूखा पेट तो कोई बंदा कार्य नहीं कर सकता। फिर भी बेचारे इतने समय से अपना कहीं से व्यवस्था करके अपना घर का पालन पोषण कर रहे हैं और सुबह से किराया भी भर के आते हैं, शाम को वापसी भी जाते हैं अपने घर पे। और जो वादे किए थे केजरीवाल के, पूरी दिल्ली देख चुकी है। सभी कर्मचारियों को उन्होंने झूठ बोला कि हम समय पे आपको सैलरी देंगे और 3 महीने से सैलरी नहीं आई है। पूरी जनता, पूरी दिल्ली जान चुकी है केजरीवाल के झूठ के जो बोलते आए हैं आज तक। मैं अपने कर्मचारी, खाली मेरे वार्ड के नहीं, मैं पूरी दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मैं उनके साथ हूँ। चाहे मुझे सिविक सेंटर पर धरना देना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं उनके लिए बैठूँगा। उनका जो हक है, जो मज़दूर की पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, जो ये कार्य को नकार रहे हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार, इनको समय पे उनका वेतन देना चाहिए और इनको अकल आनी चाहिए सरकार को जो आम आदमी पार्टी की है। झूठे वादों पे ये आज तक चलते आए हैं, लोगों ने इन पे विश्वास किया और इनको एमसीडी में इनका मेयर बना। मेयर ने भी बड़े वादे किए थे कि मैं लोगों की सीलिंग भी खुलवा दूंगी, आज इसके बाद सीलिंग नहीं होगी, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई। और आप देख रहे हैं क्षेत्र में जनता को परेशान करा जा रहा है, दुकानदारों भाइयों को, कि आपने हर महीने हमें पैसे देने हैं, पर्चियाँ काट रहे हैं। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऐसी कोई पर्ची नहीं कटती थी, दुकानदारों से 2-2 हज़ार लिए जा रहे हैं, हज़ार-हज़ार रुपए लिए जा रहे हैं। दुकानें पीछे हमारे सामने ये सोम बाज़ार मार्केट थी, बंद हो गई थी। तो मेरे पास लोग आए थे कि राजू जी, यहाँ पे लोग पर्चियाँ काटने आ रहे हैं, कहते हैं कि मेयर का ऑर्डर है और पर्चियाँ काट के लानी है, तो इनको ये पर्चियाँ कटवानी रोकनी चाहिए। और जो वेतन है कर्मचारियों भाइयों की टाइम से वेतन दे, 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी सरकार को, केजरीवाल जी को और मेहर जी को ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इनकी समय से सैलरी दे, नहीं तो सिविक सेंटर पे बैठकर मैं पूरे अपने सफाई कर्मचारी भाइयों को लेकर वहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा, वहीं धरना दूंगा। जैसे हम अपने कर्मचारी भाई के साथ में हैं और कर्मचारियों भाई की आवाज़ उठाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा, भूख हड़ताल बैठूँगा। जय श्री राम। एक एक सवाल और है राजू भाई मेरा। आपने बात तो बहुत अच्छी कही, क्योंकि बहुत कम लोगों का जज्बा होता है कि अपने वार्ड के कर्मचारियों के लिए, और मैंने बहुत कम निगम पार्षदों को ये सब बोलते हुए कम सुना है, लेकिन लड़ाई लड़ते हैं सब। चाहे वो कभी जब सत्ता में जो है भाजपा सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी वाले भी यही बात कह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी अभी नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं, वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे कहीं से भी। और सबसे जरूरी बात जो राजू भाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, मेयर मैडम शैली ओबराय जी जब से मेयर बनी है, वो तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, लेकिन उन घोषणाओं में ये नजर नहीं आ रहा कि कहीं वो दिल्ली के निगम कर्मचारी व सफाई कर्मचारी के लिए बात कर रही है। अगर अभी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना बाकी है, उसका सिलेक्शन होना बाकी है, अगर स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की बनती है
तो निगम कर्मचारियों के जो रुके हुए लाभांश है उनका क्या होगा? मैं देखिए आपके चैनल से मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि जो ये मेयर का चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के बाद हमारे 3 हमारे बने थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 ही आम आदमी पार्टी के बने थे। एक वोट पे लेकर जो उन्होंने, ये बड़ा ही दुःख भरी बात है, उन्होंने पक्षपात करके, हालाँकि अधिकारी जो थे उन्होंने भी ये निर्णय दिया था कि 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 ही आम आदमी पार्टी के बने थे। उसमें स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बन रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी बनती है तो उनको ये था कि ये अपना अच्छी तरह काम करेंगे, इनके काम में रुकावट डालने के लिए मैं वहाँ पे मौजूद था। ज़िंदगी में मैं पहली बार निगम पार्षद बना हूँ और मैं आपके माध्यम से सच बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे था। मैंने शैली ओबराय जी से बोला कि शैली मैडम आप पक्षपात मत कर कीजिए, निर्णय कीजिए। उन्होंने निर्णय नहीं किया, सच में निर्णय नहीं किया, उन्होंने पक्षपात किया, क्योंकि जैसे उनको नीचे से व्हाट्सएप पे ऑर्डर मिल रहे थे वैसे ही वो डिलीट मतलब आगे कह रही थी, क्योंकि वहाँ पे कमिश्नर के साथ में वो अपना साथ में जो सचिव थे, सचिव जी ने बोला कि ये वोटिंग सही हुई है, 3 वोट उनके हैं, उन्होंने पक्षपात किया। अगर वो पक्षपात उस दिन नहीं करते तो स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनती और हमारे दिल्ली में जितने भी कर्मचारी हैं सबको सैलरी टाइम से मिलती। और ये झूठे वादे कर रहे हैं, इनके झूठे वादों को जो उन्होंने किए थे सदन में सबने देख चुके हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। और कर्मचारियों की तनख्वाह ना देने में पूरा अड़ंगा अड़ा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार। जो हमारी मेयर है शैली ओबराय, वो अपना निर्णय नहीं लेती, नीचे से उनको व्हाट्सएप से आते हैं, उसके माध्यम से आगे जाके कार्य तो करती मतलब है। कहने की बात ये है कि जो दिल्ली के मेयर हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री व और नेताओं की कठपुतली बनी है। अब उन्हीं के माध्यम से आप वीडियो देख लीजिए। आपने पीछे देखा था जब वहां पे झगड़ा हुआ था तो कैसे सरिता चौधरी को, जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री आज है, शिक्षा मंत्री है, आप कैसे उसको भड़का रही थी। बिल्कुल, आपने शायद ये वीडियो आपने ये वीडियो देखा होगा। वो एमपी का चुनाव लड़ी है, वो एमएलए का चुनाव लड़ी है और आज वो शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री अब हैं या एमएलए थी, वो कैसे भड़का रही है, जाकर पंकज लूथरा को थप्पड़ मार। और वो उसके शहर से आप वीडियो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास भेज दूंगा। तो शर्म की बात है ना, आपको जनता जनार्दन ने जितवा कर दिल्ली में भेजा है। आप सदन में जाइए, अच्छे अच्छे प्लान लेके आइए, दिल्ली की जनता के लिए कार्य करिए। वहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी करते हैं, एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि भाजपा के निगम पार्षद, क्योंकि उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, पीडब्ल्यूडी को सारी सड़कें दे दी, निगम जितनी भी एमसीडी की थी, उन कर्मचारी के भविष्य का फैसला नहीं किया। इस बात को लेकर भाजपा के निगम पार्षद जितने भी थे वो धरने पर बैठे, तो क्या निष्कर्ष निकला उसका? देखिए धरने पे हम लोग बैठे थे, उन्होंने अपना जो हिटलर शाही का होता है वही फरमान सुनाया, पास 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 कर दिया। उनको ये नहीं लगता कि ये जो कर्मचारी हैं ये कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा। तो इनके भविष्य को से खिलवाड़ करने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना जो तानाशाही वाला फरमान सुना दिया कि पीडब्ल्यू की जो सफाई है वो जो बाहर की 60 फुट से ज़्यादा सड़क होती हैं उसकी पीडब्ल्यूडी करेगी। जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ से पालन पोषण करेंगे, अपना परिवार कहाँ से चलाएंगे। दिल्ली सरकार जो इतने बड़े बड़े वादे करती थी कि मैं सफाई कर्मचारियों के लिए, जनता के हित के लिए अच्छे कार्य कर दूंगी, और आप देख रहे हैं आपके सामने वो कौन से वादे उन्होंने पूरे करे हैं। आज तक ना तो उन्होंने करे हैं। बाकी सफाई कर्मचारियों का जो आगे का भविष्य आने वाला है, इनके जो ये कर रहे हैं बहुत ही दुखदायक रहेगा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि निगम पार्षदों का जो चुनाव है वो अपने निगम कर्मचारियों के लिए है, उनका जो पक्ष है वो अपने सफाई कर्मचारियों के लिए है। जब तक निगम पार्षद इसको सवाल को उठाएंगे नहीं, तब तक शायद ये मसला निपटेगा नहीं, क्योंकि सैलरी पहुंचना कर्मचारियों के बाद बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 13 से 14,000, 12 से 14,000 रुपये कमाने वाला एक कच्चा कर्मचारी अपनी सैलरी पर निर्भर होता है, और आज उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।